कि सवाल नंबर 2 में क्या है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ कहता है सवाल नंबर 2 में कि किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, क मान सकते हैं, ख मान सकते हैं, मतलब कोई भी चर संख्या मान सकते हैं आप, यानी अंग्रेजी का कोई भी अक्षर आप उसके जगह पे मान सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अभी यहाँ पे बोला कि वो संख्या कौन सी है, तो उस संख्या को हम लोग मानते हैं कि x है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जो बोलता है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, माना कि वह संख्या बराबर एक। मतलब वो जो संख्या का बात यहाँ किया कि वो संख्या कौन सा है, तो उस संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, एस। अब क्या कहता है सुनिएगा, अब शुरुआत से चलिए। किसी संख्या के दोगुने में, मेरे संख्या माने है, तो उस संख्या के दोगुने में, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं। प्रश्न से कहा कि उस संख्या के दोगुने में, मतलब एक्स जो संख्या है उसके 2 गुने में, 2 से गुना कर लिए, अब 2 गुना हो गया। अब इसमें क्या करना है, 2 गुने में 8 जोड़ने पर, एकरे में 8 जोड़ दिए तो 32 प्राप्त होता है, यानी बराबर में 32 मिल जाता है, यही ना कहा। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे और वैसे वैसे यहाँ पे लिखेंगे। और लिखने के बाद देखिए, अब इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो आपको पीछे के समीकरण के जैसा निकल जाएगा। 2 से x में 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 32 आया क्या। अब देखिए, तो पीछे जो हम लोग समीकरण x का मान निकालने वाला सीख रहे थे उसी के जैसा बन गया। अब यही x का मान अगर हम निकाल दे तो उस संख्या का मान पता चल जाएगा कि तो x का मान निकालिए। तो जब हम 8 इधर प्लस में देख रहे हैं जो 2x के साथ है, तो x को हमको अलग करना है। अगर x को अलग करना है तो इस 8 को उठा के उस तरफ फेंकना होगा। चलिए उधर फेंक देते हैं। तो 2x बराबर 32, ये जो 1 इधर प्लस में है जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस 8 होगा। कोई डाउट किसी को? फिर आगे बढ़िए। 2x इज इक्वल टू 32 में से 8 माइनस होगा 24, यानी 24। 32 में से 8 खर्च करेंगे तो 24 होगा, होगा कि नहीं? अब बताइए, हमको x का मान चाहिए और मिला क्या, 2x का मान। तो ये जो 2 इसके साथ है उसको भी हटाना होगा। तो कोई पूछे आपसे तो ना कहे आपसे। हाँ, x के साथ अगर 2 है तो इधर जा करके गुना में है इधर ना, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो का बनेगा, भागा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x बराबर जब निकालेंगे तो x के साथ ये 2 गुना में था, उधर जाएगा तो भागा में होगा, यानी 24/2। 2 से जब हम काटेंगे इसको तो ये 12 बार में कट जाएगा। अब आगे बढ़िए, इसीलिए x बराबर क्या मिल गया, 12, यानी वो संख्या क्या था, 12। क्लियर है? अब यहाँ सोचिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अतः दिखाई दे रहा है ना, वह संख्या बराबर कितना, 12, और यही आपका आंसर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप जो बोले अभी कि मने मने उत्तर देना है, देख करके कॉपी पर कलम नहीं चलाना है, सिर्फ दिमाग चलाना है और सीधे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसमें हमको टिक मार देना है, यही ना हम बोले। कैसे ऐसा हो सकता है, तो इसको हम लोग नहीं सोच रहे हैं, ये समझ लीजिए कि नहीं है। सवाल ये बोला कि कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या को x मान लिए, दिमाग तो है हमारे पास, x मान लिए। अब कहा कि उसके 2 गुने में, तो x में 2 से गुना करके तो 2x हो जाएगा, 2x हो गया। 8 जोड़ दिया जाए तो प्लस में 8 हो गया, तो बराबर में 32 मिल रहा है, यही ना बोला, यानी 2x प्लस 8 बराबर 32। अब मने मने 2x के साथ जो 8 आया उसको उठा के उस तरफ कीजिए, तो जब 32 में से 8 उधर ले जाकर के घटा दिए तो क्या बच गया, 24। और 24 में फिर 2 से भागा करेंगे, क्यों, क्योंकि x के साथ 2 गुना में था, इधर आकर के भागा कर देंगे तो 2 से काटेंगे तो कै बार में कटेगा, 12 बार में। x का वैल्यू 12 आ गया, यानी संख्या 12 है। कोई दिक्कत? मन में करना है इसको, पूरी तरह से ये नहीं सोचना है कि जैसे यहाँ दिया हुआ है वैसे एकदम लंबा विधि से बनाएंगे। अब हम लोग जितना जल्दी बनाएंगे उतना ही ज्यादा फायदा है।